ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, क्या है ये? हाई वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, इससे हम हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका? इट इज़ बेस्ड ऑन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना। ठीक है, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस रेडिली इन एयर और गैसेज एट पॉइंटेड कंडक्टर्स। ठीक है, पॉइंटेड कंडक्टर्स होंगे तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा बहुत आराम से इन गैस और इन एयर। ठीक है, क्या है पॉइंटेड कंडक्टर्स? जैसे कि ये मैंने बनाया, ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, पॉइंटेड है, एक एंड से क्या है, ये पॉइंटेड है, और मैंने इसको कुछ चार्ज प्रोवाइड कराया। तो क्या होगा, ये जो चार्ज मैंने इसको प्रोवाइड कराया, ये इस चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा इन एयर या फिर कोई और गैस मीडियम अगर आपने रखा है। ठीक है, मतलब क्या, ये पॉइंट एंड से ये चार्ज फ्लो हो जाएगा इन एयर या फिर इन गैस। ठीक है, सेकेंड है इसमें, इफ अ हॉलो कंडक्टर इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर कंडक्टर। ठीक है, एक हॉलो है और एक सिंपल कंडक्टर है, दोनों अगर हमने कॉन्टैक्ट में रखे, देन एज चार्ज इज सप्लाइड टू द कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर पे आपने चार्ज सप्लाई करा तो हॉलो कंडक्टर कंटिन्यूज एक्सेप्टिंग चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हाउ सो एवर इट्स पोटेंशियल में ग्रो। ठीक है, जो हॉलो कंडक्टर है वो चार्ज लेता जाएगा जो आपका नॉर्मल कंडक्टर है उससे, इररिस्पेक्टिव, मतलब इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना चार्ज वो ले रहा है, वो चार्ज कॉन्टिन्यूसली लेता जाएगा। कौन? हॉलो कंडक्टर। द चार्ज इमीजिएटली, अब हॉलो कंडक्टर है तो चार्ज क्या होगा, इमीजिएटली शिफ्ट्स टू द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो कंडक्टर। ठीक है, हॉलो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर वो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये है दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना जिसके ऊपर वेन डी ग्राफ जनरेटर बेस्ड। ठीक है, फिर आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये है आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, क्या है इसमें, ये आपका हॉलो कंडक्टर है। ठीक है, ये एस जो मैंने बनाया ये क्या है, आपका हॉलो कंडक्टर है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक दो पुली रखे हैं, P1 और P2। ठीक है, ये दो पुलीज हैं, उनके ऊपर ये एक बेल्ट चलाई है। ठीक है, ये क्या है, एक कन्वेयर बेल्ट टाइप है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक कॉम रखी है C2 और यहाँ पर एक कॉम रखी है C1। ठीक है, मतलब पॉइंटेड कंडक्टर्स, जैसी अभी हमने बात करी, ये C1 C2 क्या है, पॉइंटेड कंडक्टर्स। ठीक है, तो C1 क्या है, आपका डिस्चार्ज या स्प्रे कॉम है, स्प्रे कॉम, और C2 क्या है, कलेक्टिंग कॉम। ठीक है, क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज टेंशन। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हो। ठीक है, वो कहाँ से मिलता है आपको, फ्रिक्शन वगैरह से यूजुअली जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हमने यहाँ पर एक सोर्स दिखाया है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया, कॉम C1 पे चार्ज लिया। ठीक है, और उसके बाद वो चार्ज क्या हुआ, इस कंडक्टर से फ्लो हो गया आगे। अब ये कंडक्टर जो है, इस बेल्ट, ये जो बेल्ट दिख रही होगी आपको, ये इस बेल्ट पर ऑलमोस्ट टच हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि वो बेल्ट को वेयर आउट ना कर दे, इसलिए बहुत ही हल्का सा टच है। ठीक है, तो हमने इसको इस पर टच कराया तो क्या हुआ, इसने जो चार्ज एक्यूमुलेट किया था वो इसने इसको बेल्ट को आगे फ्लो करवा दिया। अब ये बेल्ट क्या है, ये पुली जो है एक मोटर के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये बेल्ट जो है वो घूमती रहती है अराउंड दिस टू पुलीज। ठीक है, P1 P2 के अक्रॉस ये ऐसे करके मूव करती रहेगी। तो क्या होगा, ये चार्ज जो आपने यहाँ पर डाला था वो मूव करके आगे यहाँ तक पहुँच जाता है C2 तक। अब C2 भी जो स्लाइटली टच है बेल्ट से, तो क्या करता है, ये चार्ज ले लेता है। ठीक है ना, जो चार्ज C1 ने प्रोवाइड किया वो इसने अपने पास उठा लिया। ठीक है, C2 ने जैसे ही चार्ज वो लिया तो वो कनेक्टेड होता है, C2 जो कॉम है वो आपकी कनेक्टेड है इस हॉलो स्फेयर से। ठीक है ना, हॉलो स्फेयर से कनेक्टेड होने की वजह से वो चार्ज जो C2 ने उठाया वो इमीडिएटली क्या होता है, सरफेस पर चला जाता है ऑफ दी हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर के सरफेस पर एकदम जाकर वो इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस बार बार होता रहता है, मतलब आप यहाँ से चार्ज प्रोवाइड करते रहोगे और वो बेल्ट मूव करती रहेगी, C2 तक चार्ज जाएगा और C2 उसको हॉलो स्फेयर को चार्ज देता रहेगा।
और ये हॉलो स्फेयर आपका चार्ज एक्यूमुलेट करता रहेगा, सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, प्रोसेस जब तक आपको कितना चार्ज चाहिए आप तब तक ये बेल्ट कंटिन्यूसली चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब जो आपकी एयर है या मीडियम जो भी आपने रखा है, ये क्या है, आउटर सरफेस है या आउटर कवर। ठीक है ना, एक आउटर कवर लगा देते हैं ताकि जो आपका ये चार्ज है वो बाहर डिस्चार्ज या बाहर फ्लो ना हो जाए। बाहर कब फ्लो होगा, जब उसके पास इतनी अमाउंट आ जाएगी कि वो जो ये आउटर स्पेस है ना उसको आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज का मतलब है उसे एक तरह से कंडक्टिंग बना देगा, और कंडक्टिंग बना देगा तो वो आगे फ्लो हो जाएगा इनटू दी एयर, चला जाएगा ना। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये आउटर एक कवर लगाते हैं जो कि हाई प्रेशर पे रखते हैं ताकि ये जो आपका चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है ये बाहर ना जा सके। ठीक है, लास्ट है इसमें ये ट्यूब डी। ठीक है, इस ट्यूब में क्या करते हैं, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, हमने सिर्फ चार्ज जनरेट करना था, लेकिन अगर उस चार्ज के साथ आप कुछ एप्लीकेशन देखना चाहते हो तो वो क्या होगी कि हम यहाँ पर एक ट्यूब डी रखते हैं जिसमें कि क्या रखते हैं, प्रोटॉन्स या ड्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये होते हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या होता है इस ट्यूब में, ये है आयरन सोर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ना जो आपने इकट्ठा किया अराउंड दिस सरफेस, यहाँ पर इस सोर्स में क्या होगा, प्रोटॉन्स या ड्यूट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, और वो प्रोटॉन्स और ड्यूट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक टारगेट रखा होगा, ठीक है, जिस पर ये प्रोटॉन्स या ड्यूट्रॉन्स आप हिट करवा सकते हो, और वो हिट होने से क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पे टारगेट रखा है वो डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटने लगता है। ठीक है ना, जैसे कि आपके जो हैवी एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको डिसइंटीग्रेट करने के लिए या फिर आप कहते हो एटॉमिक फिजन करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।